सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा, महिला सम्मेलन में केशर का 600 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश। देवरिया कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, प्रेमचंद्र यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने कार्रवाई पर लगाई रोक। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर कार्रवाई, तालाब की जमीन पर बने होटल का मामला। होटल गुरु शरणम पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हरदोई में नर्तकियों के नाच पर फायरिंग, 2 युवकों के फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही मामले की जांच। टडियावा थाने के गुलहरिया गांव का मामला। हरदोई में कार और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की हुई मौके पर मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बेलग्राम कोतवाली का मामला। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 600 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया में महाशक्ति बन रहा है। महिलाओं को संसद विधानसभाओं में आरक्षण है। 9 साल में देश सुरक्षित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के मौके पर हम फ्री सिलेंडर देंगे। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ देंगे। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 75 लाख रुपए देंगे। उपस्थित बहनें, आज एक और जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहनें यहां एकत्र हुई हैं, वही नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। तो बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंटी जारी किया है। एसपी ने स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो एसपी ने स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। 22 साल पहले अपहरण कांड मामले में अब कोर्ट का एक्शन जो है वो सामने आया है। तो वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करें, एसपी ऐसा कहना है कोर्ट का। तो मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छूटे थे अमरमणि त्रिपाठी। तो 22 साल से फरार अमरमणि त्रिपाठी
कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। दो अन्य नैनीश शर्मा और शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी विनय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो एसपी ने स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। 22 साल पहले अपहरण कांड मामले में कोर्ट का एक्शन सामने आया है। तो एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ से बस्ती के जो पूर्व विधायक जो है अमरमणि त्रिपाठी थे, उनकी यहाँ मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो भी हाल ही में जो है वो जो है रिहा होकर के भी आए हैं और इस मामले में 22 साल पहले से भी सुनवाई हो रही थी और इसमें कोर्ट में पेश न होने के कारण जो है एनबीडब्ल्यू का वारंट काट दिया गया है। तो यहाँ पे अमरमणि त्रिपाठी की जो है मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी विनय जी, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। लेकिन आप हमें से बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे हम। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीएसपी सक्रिय हो गई है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर बीएसपी सुप्रीमो एक्टिव हैं। तो कई राज्यों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। राजस्थान में 20 अक्टूबर तक चुनावी कार्यक्रम करेगी बीएसपी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीएसपी सक्रिय हो गई है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो गई हैं। कई राज्यों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। साथ ही राजस्थान 20 अक्टूबर तक चुनावी कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए। विनय जी, अगर बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां जो है वो एक्टिव नजर आ रही है, अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीएसपी भी एक बार जो है वो एक्टिव हो गई है और कई राज्यों में अब बीएसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीएसपी मायावती भी जो है पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और लोकसभा का चुनाव जो मध्य प्रदेश या यूपी में होने जा रहा है उसको लेकर के जो है मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसी के मद्देनजर जो सक्रियता साफ तौर पर देखी जा रही है और अपने प्रत्याशी भी उतारने का फैसला कर लिया और इसकी लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव यूपी में भी होने वाला है उसको लेकर के जो ये सक्रियता जो है साफ तौर पर मायावती की देखने को यहाँ पे दिख रही है। जी विनय जी, अगर बात करें तो किस तरह की रणनीति बनाते हुए यहाँ बीएसपी नजर आ रही, क्योंकि अन्य राज्यों में बात करें हम, चाहे वो मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तो बीजेपी कांग्रेस हमको आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो बीएसपी है उसकी किस तरह से तैयारी होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये बीएसपी जो है अभी तक की जो है यूपी और अन्य राज्यों में पूरी तरीके से जो है बाहर स्थिति हुआ है, क्योंकि इंडिया का भी जो गठबंधन हुआ है उसमें भी बिल्कुल अपने को अलग रखे हुई है। तो अपने की भूमिका दिखाने के लिए जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतार जरूर रही है, लेकिन ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि बीएसपी के जो प्रत्याशी वो कितना जो है कोई सीट वहाँ पे जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और ये मेन उतारने का मकसद ये है कि यूपी में आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उसी मकसद से जो है सभी राज्यों में जो है बीएसपी अपने प्रत्याशियों को उतारने का मन बनाएंगे। जी विनय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। तो बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है एनटीपीसी की धूल। तो एनटीपीसी के सीएचपी प्लांट से लगातार कोयले की धूल उड़ रही है। उड़ती हुई कोयले की धूल हवा में जहर घोलने का काम कर रही है। तो एनटीपीसी के आसपास के लोगों का जीना बेहाल हो गया है। दमा, खांसी जैसी कई बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो एनटीपीसी प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऊंचहार में स्थित एनटीपीसी का प्लांट जो है वो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, अगर बात करें तो एनटीपीसी की वजह से जो वहां रहने वाले स्थानीय हैं उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो धूल है उसकी वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन एनटीपीसी इस ओर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है।
लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है एनटीपीसी की धूल। तो एनटीपीसी के सीएचपी प्लांट से लगातार कोयले की धूल उड़ रही है और इस धूल के चलते लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। तो दमा, खांसी जैसी कई बीमारियां लोगों को हो रही है। लोगों ने इस संबंध में कई बार एनटीपीसी को शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो इस ओर कोई ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऊंचाहार में ये एनटीपीसी का प्लांट स्थित है और इसी प्लांट के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के 4 आईएएस अफसर मिजोरम जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव कराने के लिए ये अफसर मिजोरम जाएंगे। चुनाव आयोग ने अफसरों को पर्यवेक्षक बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 4 आईएएस अधिकारी मिजोरम जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए ये आईएएस अधिकारी मिजोरम जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने अफसरों को पर्यवेक्षक बनाया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 4 आईएएस अधिकारी मिजोरम जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव कराने के लिए ये 4 अधिकारी मिजोरम जाएंगे। चुनाव आयोग ने अफसरों को पर्यवेक्षक बनाया है। बड़ी खबर आगरा से है, जहां जमीन विवाद में गोलियां चली हैं। तो विवाद में 2 युवकों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र के राजेश्वर मंदिर की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां जमीन के विवाद में गोलियां चली हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में 2 युवकों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र के राजेश्वर मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में गोलियां चली हैं। तो आपको बता दें कि इस विवाद में 2 युवकों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र के राजेश्वर मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर हरदोई से है, जहां जिले में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन आपको बता दें कि डेंगू के कई मरीज सामने आ रहे हैं। शहर से ग्रामीण तक डेंगू का प्रकोप जारी है। तो डेंगू से आधा दर्जन मौतें अब तक हो चुकी हैं और डेंगू के चलते जिले का स्वास्थ्य महकमा अनजान बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां जिले में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन डेंगू के कई मरीज सामने आ रहे हैं। तो शहर से लेकर ग्रामीण तक डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो स्वास्थ्य महकमा है वो अनजान बना हुआ है। आपको बता दें कि अब तक डेंगू से करीब आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। तो खबर बस्ती से है, जहां पत्थर घिसने वाला मजदूर अरबपति बन गया है। जी हां, मजदूर के खाते में 2 अरब 21 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि निर्माण भुगतान के नाम पर खाते में रुपए पहुंचे हैं। तो खाते में करोड़ रुपए आने पर इनकम टैक्स ने नोटिस भी भेजा है। टीडीएस के रूप में मजदूर के खाते से 4,58,000 रुपए भी काटे जा चुके हैं। तो कहां से इतने रुपए आए हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लालगंज के बर्तनिया गांव का यह निवासी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मजदूर जो है वो अरबपति बन गया है। तो पत्थर घिसने वाला मजदूर अरबपति बन गया है। मजदूर के खाते में 2 अरब 21 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक मामला। तो भावनी सिंह कोर्ट पहुंची हैं। रघुराज प्रताप के खिलाफ बयान दर्ज कराने साकेत कोर्ट पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक रघुराज प्रताप सिंह और
उनकी पत्नी भानवे सिंह का तलाक का मामला कोर्ट पहुंचा है। तो पत्नी भानवे सिंह कोर्ट पहुंची हैं, रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंची हैं। तो आपको बता दें कि उनकी पत्नी साकेत कोर्ट पहुंची हैं बयान दर्ज कराने। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवे सिंह का मामला, जो तलाक का मामला है, वो कोर्ट पहुंच गया है और पत्नी भानवे सिंह कोर्ट पहुंची है बयान दर्ज कराने। तो बड़ी खबर हरदोई से है, जहां कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बिलग्राम कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। तो हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलग्राम कोतवाली का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां हरदोई में कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। तो हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। बिलग्राम कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां अयोध्या की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया है। तो दीपोत्सव के बाद 5 वर्ष तक जारी रहेगा लेजर शो। राम की पैड़ी पर यह लेजर शो जारी रहेगा। तो आने वाले श्रद्धालुओं को लेजर शो दिखाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि दीपोत्सव के बाद 5 वर्ष तक ये जो लेजर शो है वो जारी रहेगा। तो राम की पैड़ी पर लेजर शो जारी रहेगा। आने वाले श्रद्धालुओं को शो दिखाए जाएंगे। तो केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर जब इसकी जमीनी पड़ताल की जा रही है, तो मामला बस कागजी आंकड़ों तक ही सीमित है। पर्याप्त बजट होने के बाद भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसा ही मामला जनपद के बांसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत सामने आया है, जहां शासन ने प्राथमिक केंद्रों की मरम्मत के नाम पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण की बात कही है। मैंने विजिट किया है, चितियावाड़ा की जगह विजिट किया और भी कई जगह विजिट किया। इन 3 क्षेत्रों के अलावा भी विजिट किया है। तो कुछ जगहों तो निर्माण कार्य चल रहा है, प्रोग्रेस में है। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा था, रिपेयरिंग हो रही थी, लेकिन डीएम के आदेश के अनुसार फिर इसकी रिपेयरिंग रोक दी गई, क्योंकि जो निर्माण कार्य या रिपेयरिंग कार्य जो भी हो रहा था वो गुणवत्ता के विहीन था। वो आगे मैं डीएम साहब से बातचीत करूंगा कि आगे कार्य को कैसे इसको कराया जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना है, उसके बारे में डीएम साहब से मैं चर्चा। धर्मनगरी काशी में इस समय आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दरअसल यहां पर मान्यता है कि नवरात्र में माता चंद्रघंटा के दर्शन मात्र से सुख समृद्धि मिलती है। वहीं इस दौरान मंदिर में सुहागिनें माता को प्रसाद के रूप में लाल चुनरी, चूड़ी और नारियल का चढ़ावा चढ़ाती हैं। इस दौरान मंदिर के पुजारी वैभव नाथ ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि काशी में जब भी किसी का प्राण निकलता है तो माता उसके कंठ में विराज कर घंटे की ध्वनि से मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। भगवती चंद्रघंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे के नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती हैं। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो भगवती चंद्रघंटा
उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं, नारियल प्रसाद चुनरी इत्यादि माता को अर्पण करते हैं और उनकी जैसे भी मनोकामना रहती है भगवती चंद्रघंटा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। झांसी की टहरोली पुलिस ने अपहरणकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि गाड़ी में कुछ बदमाश 2 लोगों का अपहरण कर ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा कर बदमाशों के कब्जे से 2 शिक्षकों को छुड़वाया। हालांकि बदमाश इस दौरान मौके से फरार हो गए। पूछताछ में शिक्षकों ने बताया कि वो स्कूल के लिए निकले थे, तभी रास्ते में नकाबपोश 4 से 5 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। अध्यक्ष टहरौली को इस सूचना दी थी कि लाल कलर की गाड़ी में कुछ बदमाश 2 लोगों को अपहरण करके लेके जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाने की फोर्स है वहां मौके पर पहुंची है, बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने वहां दबाव बनाया तो बदमाशों ने जो दोनों अपहरित थे उनको छोड़ दिया। ये दोनों ही ललितपुर में अध्यापक हैं। वहाँ पे पढ़ाने के लिए इनका कहना है कि हम निकल रहे थे, उसी बीच में कार से अपने ओवरटेक करके इन दोनों का अपहरण करके वहाँ से लेकर के भागे थे। मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और पीड़ितों के द्वारा तहरीर लेकर के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने पित्त की पथरी बताकर युवती का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद मरीज को लखनऊ रेफर किया गया। पीड़ित परिजनों ने जिले के डीएम, सीएमओ सहित कोतवाली सदर में शिकायत की है। कार्रवाई न होने पर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वाराणसी में आयकर विभाग ने सराफा व्यवसायी नारायण दास के भेलूपुर स्थित घर और शोरूम पर छापा मारा है। नारायण दास सराफा पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। टीम के अधिकारी दस्तावेज और टैक्स डिटेल खंगाल रहे हैं। इस कार्रवाई में लखनऊ की टीम के साथ ही वाराणसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। मूर्ति स्थापना विवाद को लेकर 3 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। प्रशासन किसी भी तरह से रिस्क लेना नहीं चाहती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल लगाई गई है। साथ में पीएससी टीम भी लगाई गई है। पूरा मामला जनपद सिद्धार्थ नगर के बांसी तहसील के तिगोडवा का है, जहां मूर्ति स्थापना के विवाद इस कदर बढ़ गया है कि 3 थाने की पुलिस बल लगानी पड़ी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम सब लगभग 30 सालों से मूर्ति स्थापना करते चले आ रहे हैं। पुलिस मामले पर लगातार नजर रख रही है। और जो इतनी यहाँ पे तैनात है सर दुर्गा मूर्ति को स्थापित करने के विषय में, तो ये जो बल्ली लगा हुआ है सर, ये 30-32 वर्षों से यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो रहा है। हमारे ग्राम प्रधान शारदा चौधरी द्वारा इस जगह को अपना बताते हुए यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं करने दे रहे हैं और शासन प्रशासन सब उनका साथ दे रहा है। अपना दल कमेराबादी ने डॉक्टर सोनीलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर लखनऊ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जनसभा के दौरान हमला कर हत्या कर दी गई थी। आज डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को गए हुए 14 वर्ष हो गए। 17 अक्टूबर 2009 की उनकी मृत्यु हुई थी और उनके जाने के बाद से लगातार हम लोग हर मौके पर, हर दिन और हर प्लेटफॉर्म पे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच हमारी मांग है और निरंतर 14 साल से मांगते हुए भी आज भी वो मांग पूरी नहीं हुई है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और उस न्याय की आशा में ही हम लगातार ये अपनी मांग करते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।